हेलो फ्रेंड्स, आज हम आई रीडो के क्वेश्चन नंबर 3.176 को देखेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। एन सोर्सेस ऑफ करंट विथ डिफरेंट ईएमएफ आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 3.40। द ईएमएफ ऑफ द सोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू their internal resistances, that is E equal to alpha R, where alpha is an assigned constant. The lead wire resistance is negligible. Find A part the current in the circuit, B part the potential difference between point A and B, dividing the circuit in n and n minus 1 link. तो हम देखते हैं क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया कि कोई भी अगर ईएमएफ ले रहे हैं तो वो उसके इंटरनल रेसिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमने मार्क किया E1 इक्वल टू अल्फा R1, E2 इक्वल टू अल्फा R2 और सो ऑन, ऐसे हमने मार्क किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या लगाएंगे हम लोग? तो फर्स्ट पार्ट को हम किरचॉफ्स लूप रूल का यूज करते हैं, लूप लॉ लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, हमने मान लिया कि करंट जो लूप में फ्लो हो रही है वो कितनी है, तो हमने मान लिया कि आई करंट फ्लो हो रही है। और किसी एक पॉइंट से चलते चलते क्या करते हैं, उसी पॉइंट पे हम पहुंच जाते हैं। तो हमने मान लिया कि ए पॉइंट से चलते हैं। तो ए पॉइंट से चलते हैं, तो चलते जाएंगे तो हम देख सकते हैं सारे बैटरी की पोलैरिटी क्या है, सेम है। तो सारे पोटेंशियल क्या होंगे, हमारे ऐड होंगे। और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो अगर हम लिखना, मान लो VA से चलते हैं तो VA पोटेंशियल हमने लिख लिया, रिलेटिव पोटेंशियल VA। और वहां से जब गए तो बैटरी के थ्रू क्या हुई है, सारे बैटरी के थ्रू इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज हुई है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्लस E1 प्लस E2 सो ऑन, कहाँ तक, तो हम लिख सकते हैं EN तक। लेकिन जब हम इंटरनल रेसिस्टेंस से पास होंगे तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगी, ड्रॉप होगी। तो सारे के थ्रू ड्रॉप होगी और वो कितनी होगी, हम लिख सकते हैं I इंटू RN R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन, कहाँ तक, RN। और फाइनली हम कहाँ पहुंच गए, तो हम ए पॉइंट पे पहुंच गए। तो पोटेंशियल VA देख सकते हैं, VA से चले VA, तो ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया फाइनली। I इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो I इक्वल टू फाइनली मुझे क्या मिल गया, तो हम बोल सकते हैं समेसन E I अपॉन क्या हो जाएगी, समेसन RI। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और सबका अल्फा E1 दिया है अल्फा R1, E2 क्या दी हुई है, अल्फा R2। तो इस तरह से हम अल्फा को अगर कॉमन ले लें तो ऊपर क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, तो RN तक। नीचे हमारा क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे नीचे ऑलरेडी दिया है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, RN तक। आप देख सकते हो इसका और इसका क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली I की वैल्यू हमारी आ जाएगी अल्फा। तो हमारा ए पार्ट का जो आंसर आ रही है वो क्या आ रही है, वो अल्फा आ रही है। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल बतानी है। तो इन्होंने दो पॉइंट मार्क किया है A एंड B, और इसके बीच में जो लूप हैं, यानी सेल जो यूज किए गए हैं इस लूप में, कितने यूज किए गए हैं, तो इन्होंने बोला स्मॉल n लूप यूज किए गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, I तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो B पार्ट पे हम लोग फोकस करते हैं। यानी मुझे क्या चाहिए, तो मान लेते हैं हम किस डायरेक्शन में, तो B से ही चलते हैं। तो हमने बोला कि VB से हमने चलना शुरू किया। VB से जब चलना शुरू किया तो किसी भी बैटरी से हम पास कर रहे हैं तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल हमारी इंक्रीज होगी। तो पोटेंशियल, तो हम B पॉइंट से चलते हैं और मान लेते हैं कितने लूप हैं, तो B से A के बीच में छोटा n लूप है, यानी स्मॉल n की बात करें इतने हैं। और हमने मान लिया कि E1 E2 E3 कहाँ तक, EN तक हम जा रहे हैं। तो VB से हम चलेंगे तो बिल्कुल देख सकते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो इंक्रीज होगी। तो E1 प्लस E2 EN हमने लिख लिया। लेकिन जब इनके इंटरनल रेसिस्टेंस से हम पास होंगे तो क्या होगी, हमारी पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो I इंटू मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सारे के इंटरनल रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 एंड कहाँ तक, तो ये हमारी जाएगी R स्मॉल n तक। और हम फाइनली कहाँ पहुँच गए, तो VA पे पहुँच गए हैं। तो इस तरह से हमारा आ चुका है। तो हमने लिखा VB और E1 E2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है अल्फा R1 प्लस अल्फा R2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, अल्फा R स्मॉल n तक। ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस
आई की वैल्यू क्या है अल्फा, और ये है R1 प्लस R2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, तो हम लिख सकते हैं R स्मॉल n इक्वल टू VA। आप देख सकते हो एक क्वांटिटी और ये क्या है इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो VB इक्वल टू क्या आ रही है, VB इक्वल टू फाइनली क्या आ गई हमारी VA आ गई। इट मीन्स VB माइनस VA इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, या VA माइनस VB क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है 0 होंगे। थैंक यू।